आज हम कक्षा 5 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 विषय भाषा भारती अर्थात हिंदी के अध्याय 17 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। ये देखिए अध्याय 17 राष्ट्र प्रहरी इसके प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प छांटकर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1, थल सैनिकों की वर्दी किस रंग की होती है? देखिए उत्तर, 4 विकल्प हैं इसमें। ए सफ़ेद रंग की, बी गहरे नीले रंग की, सी गहरे हरे रंग की, डी काले रंग की। सही उत्तर है सी गहरे हरे रंग की। प्रश्न क्रमांक 2, जल थल और वायु तीनों सेना का सर्वोच्च अध्यक्ष होता है? ए राष्ट्रपति, बी नौसेना प्रमुख, सी प्रधानमंत्री, डी थल सेना प्रमुख। उत्तर है इसका ए राष्ट्रपति। प्रश्न क्रमांक 3, सेना की भावना किस कार्य से प्रदर्शित होती है? विकल्प देखते हैं। ए सेना सीमा पर युद्ध करती है, बी सेना का अनुशासन कड़ा होता है, सी सेना आपातकाल में जनता की सहायता करती है, डी सेना युद्ध का बहुत अभ्यास करती है। उत्तर है सी सेना आपातकाल में जनता की सहायता करती है। प्रश्न क्रमांक 4, चौकस शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? विकल्प देखते हैं। ए लापरवाह, बी सावधान, सी कसना, डी असावधानी। विकल्प बी सही है, तो बी वाले उत्तर पर टिक कर लें और सही का निशान भी लगा लें। तो बी सावधान। प्रश्न क्रमांक 5, सजग शब्द में क्या जोड़ने पर संज्ञा शब्द बनेगा? ऑप्शन देखते हैं। बड़ी ई, बी है छोटी ई, सी है बड़ा ना, डी है बड़ा ता। विकल्प है डी सही, ता, बड़ा ता। अगला प्रश्न देखेंगे। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए ये शब्द दिए, इनका उपयोग करके रिक्त स्थान बनना है। सर्वनाम, गणतंत्र दिवस, प्रगति, नौसेना, नीले गहरे, संज्ञा, लड़कियां, प्रसिद्ध। प्रश्न क्रमांक 6, ठिठुरने वाली सर्दी हिमालय में पड़ती है। वाक्य में रेखांकित शब्द रिक्त स्थान है। प्रश्न नंबर 7, वायु सेना के जवान रिक्त स्थान रंग की वर्दी में होते हैं। प्रश्न नंबर 8, विख्यात शब्द का अर्थ रिक्त स्थान है। प्रश्न नंबर 9, तीनों सेनाओं की परेड रिक्त स्थान पर होती है। प्रश्न नंबर 10, जब एक से अधिक लड़की हो तब रिक्त स्थान शब्द का प्रयोग करेंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 6 के रिक्त स्थान में ये संज्ञा लिख लें। प्रश्न नंबर 7 के रिक्त स्थान में नीले गहरे लिख लें। प्रश्न नंबर 8 के रिक्त स्थान में प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 9 के रिक्त स्थान में गणतंत्र दिवस। प्रश्न नंबर 10 के रिक्त स्थान में लड़कियां। अब है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 11, नौसेना को और किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है जल सेना। प्रश्न नंबर 12, दिए गए शब्दों के बहुवचन बताइए।
ये देखिए जैसे वर्दी है तो वर्दी का बहुवचन वर्दियाँ, इकाई का बहुवचन इकाइयाँ। प्रश्न नंबर 13, 26 जनवरी की परेड में सबसे पहले किस सेना के सैनिक दिखे? उत्तर देखेंगे थल सेना के। प्रश्न नंबर 14, 9 सैनिक सफ़ेद वर्दी पहनते हैं, वाक्य में आए विशेषण शब्द को लिखिए। उत्तर है सफ़ेद। अब अगला प्रश्न नंबर अब ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 15, रेगिस्तान की परिस्थितियों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर है रेगिस्तान का तापमान अधिक रहता है, रेत के गर्म तूफान चलते हैं, रात को तापमान ठंडा हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 16, आप सैनिक न होते हुए भी आप अपने देश की सुरक्षा किस प्रकार कर सकते हैं? अपने शब्दों में बताइए। उत्तर है यदि हम सैनिक ना होते तो भी देश के कार्य ईमानदारी से करेंगे, देश की संपत्ति की रक्षा करेंगे। प्रश्न नंबर 17, सेना के कार्यों को संक्षेप में लिखिए। उत्तर, सेना युद्ध के समय देश की सीमाओं पर डटी रहती है और देश के दुश्मनों से रक्षा करती है। संकट के समय नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाती है, उनके खाने पीने की व्यवस्था करती है। प्रश्न क्रमांक 18, पाठ के अनुसार देश के युवक और युवतियाँ किस प्रकार देश का गौरव बढ़ा सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है विद्यालयों के कठोर अनुशासन के वातावरण में प्रशिक्षित होकर देश के युवक और युवतियाँ देश की सेवा कर देश का गौरव बढ़ा सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 19, यदि आपको सैनिक बनने का अवसर मिले तो आप किस सेना में भर्ती होना चाहेंगे? एक सैनिक के रूप में अपने अपने विचार संक्षेप में लिखिए। उत्तर है हम अपने देश की सेवा के लिए सेना में भर्ती होकर ईमानदारी से देश की सेवा करें, सैनिक बनकर देश के दुश्मनों की बुरी नज़र से बचाएंगे। जो भी मेरे देश पर आँख उठाएगा तो प्राणों की परवाह किए बिना उसका डटकर सामना करूँगा, देशवासियों की रक्षा करने का हर संभव प्रयास करूँगा। प्रश्न क्रमांक 20, 26 जनवरी की परेड के विषय में 8 से 10 पंक्तियाँ लिखिए। प्रश्न नंबर 20 है 26 जनवरी की परेड के विषय में 8 से 10 पंक्तियाँ लिखिए। उत्तर, 26 जनवरी की परेड का दृश्य मनोहारी होता है। इस परेड में तीनों सर्वप्रथम थल सेना की टुकड़ी कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख की सलामी लेते हैं, सभी कतारों में चलते हैं, वह अपने स्वर का प्रदर्शन करते हैं। इस प्रश्न के कंप्लीट होने के साथ ही ये हमारा पाठ 17 यहाँ पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें ज़रूर भेजते रहें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहें और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के लिए शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।